सबसे ज़्यादा दादा दादी का जो कहते हैं ना प्यार, वो हमें मिला है। सच बताएं तो बहुत मिला है भाई, हमें बहुत लाड़ प्यार मिला है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार इसलिए मिला है क्योंकि मैं 3 पीढ़ी में पहली लड़की, बड़ी मुश्किल से इस खानदान में लड़की पैदा हुई थी मैं। तो हमारा खून और मैंने इनका खून भी लिया है। अब इनका पीछा नहीं छूट रहा है। कहाँ तो इस खानदान में लड़की नहीं आ रही थी, ये दुखी थे। तो जी यही है मेरी जन्मभूमि, देख लीजिए आप भी। यहीं पर अवतार लिया था मैंने। कैसे देख रही है ये मुझे? यहीं पर मैंने अवतार लिया था। तो जब तक मैं इस रूम में ना हूँ ना, मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने घर आई हूँ। अगर मैं भीड़ में कहाँ दिखेगी? दीदी नमस्ते। क्या बात, तुम तो दिखते ही ना हो। मैं भी बना दी वीडियो, और क्या बना दी, बाकी सब बाहर निकल गए। सही है, जो आ गए ठीक है। आप चलो हमारे यहाँ भी आ जाएगी। अब आइए, अब नहीं क्यों मिलने, मैं आई हूँ तो पता चलेगा दीदी आई है तो मिल जाओ। छोटी हो उल्टा मुझे ऑर्डर देती है, छोटी हो क्योंकि मिल जाओ। छोड़ के आओ इसे, कभी दोबारा आ जाए वापस लौट के। पूरा कर रहा था उसके बाद गेट तक छोड़ेंगे हम, वापस आ गई तो घर में कोई भरोसा नहीं है। कहते अभी तो जा रही। इनकी तो हर साल इसी आज के दिन होली चले साल। आज ये है त्योहार हमारे यहाँ तो ज्यादा में। अच्छा आपको पता ही है, पता नहीं की जरूरत है ना, क्या पता, मैं नहीं आई हूँ, मुझे ना पता हो यहाँ के बारे में। हो सकता है मैं अपने गांव में नहीं आई हूँ, मुझे पता ना हो। भैया भतीजा लगा ना मेरा तो। दुकान खत्म हो। हैप्पी होली। जैसा मेरा सिर पर रगड़ा भाई, तो कोई समय रगड़ा ही ना दे। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपकी पूजा बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर से आप मुझे रेडी शेडी देख रहे हैं। तो रेडी देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी शायद ब्लॉग में बता दिया है कि 3 दिन हमारे बिजी रहते हैं, छोटी होली और मेन रंग की होली और आज तीसरा दिन होली का। तो आज फिर हम कहीं जा रहे हैं। तो आज कहाँ जा रहे हैं चलिए बता देती हूँ, यहीं से बता के चलती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने गाँव, यानी कि हमारे गाँव और मेरी जन्मभूमि। मेरा जन्म गांव का ही है। हाँ जी, कोई आ गए थे। तो चलिए, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ आज अपने गांव, यानी कि हम सब जा रहे हैं अपने गांव, जहाँ मेरी है जन्मभूमि, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। वहाँ क्यों जा रहे हैं बता दूँ क्या? चलिए आज देख ही लीजिएगा, सब कुछ यही बता दूंगी, तो आगे क्या देखेंगे। तो चलिए, बस मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, ये लोग रेडी हो रहे हैं। ये लोग लेट है हमेशा की तरह, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस दुपट्टा लेना है और हमेशा की तरह बिल्कुल रेडी सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे, जैसे जैसे चलते जाएंगे आपसे मिलते जाएंगे और दिखाती जाऊंगी। मैं क्या दिखाऊंगी? अपना गांव दिखाऊंगी। और चलिए वहीं मिलाती हूँ कौन कौन है फैमिली में, मिला पाती हूँ या नहीं, क्योंकि सब थोड़ा बिजी से होते हैं। लेकिन हाँ चलिए मिलाऊंगी, जाऊंगी तो इतना बिजी भी कोई नहीं होता। तो चलिए वहीं पर मिलेंगे। और ये 3 दिन ना पूरे मेरे तो मतलब बहुत बिजी जाते हैं। घर का भी पूरा हो जाता है, आप सबको पता है होली दिवाली इन पर कितना काम होता है वो। और थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, आपको बता दूँ, जो मेरा ब्लॉग जा रहे थे अब तक लेट ही जा रहे थे। आपको पता है सब लोग लेट जा रहे थे मेरे सिर्फ हेल्थ की वजह से, और कोई और रीज़न नहीं होता मेरे ब्लॉग लेट होने में। तो मैं आज का अपडेट बता देती हूँ कि आज मुझे काफ़ी रिलीफ है अपने पैर में। पेन है, ऐसा नहीं है कि पेन नहीं है, पेन है, लेकिन इतना नहीं है जितना मैं परेशान बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी चलने से और खड़े होने से अब भी होता है मुझे, तो पेन तो है मुझे अभी। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास ना जाऊँ और ये ऐसे ही ठीक हो जाए, वैसे ही हो गया हो। बस मैं जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा है वो वाला पेन ना हो तो बहुत अच्छा। अगर वो पेन हो गया तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे साथ। तो मेरे क्या किसी के साथ भी जाएगी, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम होने का मतलब मेरे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मुझे वो प्रॉब्लम हो गई तो प्रे कीजिए कि मुझे वो प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी ना हो। पेन हल्का फुल्का है कि दवाई ले लूँ और ठीक हो जाए, बस यही हो। लेकिन डर बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत भयंकर वाला पेन है, सच में बहुत बुरा पेन है, जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते, अपना करवट नहीं ले सकते, हिल नहीं सकते। तो सोच सकते हो कि कितना मुश्किल है। आप लंगड़ा के चल रहे हो, सोचो मैं लंगड़ा के चल रही थी और चलना मुश्किल है। तो चलिए, वैसे मुझे अब आराम है और
करते हैं मस्ती, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और चलते हैं आज हमारे गांव। आज आपको अपने गांव लेके चलती हूँ और छोटा सा प्यारा सा गांव है हमारा। चलिए मिल लीजिए यार, हमारा छोटा सा घर है, छोटा सा ही है देखिए जी। तो जैसा भी है हमारे दादाजी की निशानियाँ हैं, वही दादा दादी की वही है कि रहते तो हम बचपन से यही हैं, लेकिन जड़ तो वही है, तो वहीं मिलेंगे आपको आज अपने गांव में। तो चलिए बने रहिएगा साथ। टमाटर टूट रहे हैं, जाने से पहले टमाटर टूट रहा है जाने के लिए रेडी खड़े हैं, उसके टमाटर टूटने शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग। चलो भाई चले अपने गांव। और इधर से नहीं दिख रही है, नहर है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कहाँ है, दिखी नहीं रही नहर। नहर दिखी जब गाड़ी की स्पीड कम होगी, क्या बात है। चली जाइए पिला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाइए तू तो दारू पी के आवे तो सुधारे मत आइए, तू तो दारू पी के आवे तो सुधारे मत आइए। तेरे मुंह में तीन मचा दे दूंगा तू, ज्यादा बोले तेरे मुंह में फूंकी दे दूंगा तू, ज्यादा मत। हाँ जी, तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का है, 5 मिनट का भी नहीं है वैसे, पर हाँ चलो 5 मिनट लेकर चलते हैं। तो 5 मिनट का रास्ता बचा है और मैंने तो फुल एंजॉय किया है। लाइव गई थी मैं यहाँ से, तो जिसने मेरा लाइव एंजॉय किया है तो अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ गया तो चलिए अब घर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ जाकर अभी क्या प्लानिंग है वहाँ की। चलिए बने रहिएगा साथ में और मिलते हैं सीधा घर पर। तो पहुँच गए हम गांव और मैं और पापा जी तो आकर बैठ गए अपने गांव अपने घर। तो चलिए अभी कपिल आशु तो गाड़ी लगा रहे हैं, घेर में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। अब मिलते हैं धीरे धीरे सबसे और फिर जाएंगे प्रसाद चढ़ाने। तो चलिए आपको भी लेके चलूंगी, आप भी बने रहिएगा साथ में। पहुंच गए गाँव। ये देखो ऐसे हो रहे हैं जैसे कितना पैदल चल के आया है, इसकी हालत देख लो। जैसे बेचारे ने बहुत पैदल चला के बेचारे को घुमा फिरा के हम लाया है, थक गया ये देखो। और इससे ज्यादा ये थक गया कितने किलोमीटर पैदल चला भाई, गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। ये आ गया भाई पानी लेके, इसी का मैसेज आ रहा था लाइव में नमस्कार। अभी तुम ठीक क्या हो रहा है? नमस्ते कर बेटा, अम्मा जी से नमस्ते करो। ओ मामा मौसी को पहचान ही नहीं रही। छोटी सी थी, काफी टाइम बाद आई हूँ मैं भी, 1-1.5 साल बाद आई हूँ गाँव। पहचान लेगी थोड़ी देर में, पहचानेगी अभी, है ना? अभी थोड़ी देर में पहचानेगी। चलो जी प्रसाद लेके आओ जल्दी से। चाचा सोच रहे गुड़ चढ़ाने को मंगाया 5 किलो। गुड़ कब? दीपक लगाने को 5 लाए। अच्छा ये 2 है। 2 ऐसा 5 वहाँ जाओगे ना, 5 जन है 5 तो करूँ। हाँ तो फिर हाँ तो 2 तो है, ये 3 होते हैं। कहाँ चाहिए 4?
बताओ ना। अरे कहाँ कितने चाहिए बता दो उन्हें। हाँ 5 तो जाना है। हाँ तो जितने जाते हो उतने कर दो। वहाँ का जाना है मत तक पहुँच जाओ। हाँ मत तक तो 5 जाना देव। सारे 5 जाएंगे ना। कर लो। हाँ 3 और कर लो। सही बात है, यहाँ क्या करोगे अकेले बैठ के। तो चलिए जी, चल दिया है प्रसाद लेके, प्रसाद चढ़ाने हैं। हाँ सबके हैं, सही बात है। तो चलिए जी, चले हम अपने देवता महाराज पे पढ़ के यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। और आप सब भी चलिए हमारे साथ। तो सब लोग आ रहे हैं, चाची वगैरह, चाची और छोटी बहन अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। बेटी है उसकी प्यारी सी, अभी देखी थी। तो अब ये बड़े चाचा जी बराबर में, बस बीच में दीवार थी, बराबर वाले घर है बड़े चाचा जी का। वो छोटे चाचा जी हैं, ये बड़े चाचा जी हैं का घर है। छोटे चाचा जी मिलेंगे वहीं पर, उन्होंने भंडारा किया हुआ है। और चलिए वहीं मिलते हैं। ये भी निकल। ये छुटकी सी है, ये छोटी बहन है मेरी साड़ी में, और इसकी बेटी। अब बहुत देर बाद पहचाना है इसने कि मौसी है। अच्छा, अब उधर ये मेरे चाचा, दूसरे चाचा जी का बेटा है। अभी तो क्या करें वहाँ पर ना रहना करा, अभी तो मासी की रहना करेंगे। अच्छा अब करोगे रहना वहाँ पर शुरू। चलिए दूसरी जगह घर बन गया है, उसकी बात कर रहे हैं हम। आज देवता बजा गए तो आज ये घर का दी भैंस हमने बाहर तो निकाल। चलिए जी, सारा काम वो हो जा। एक फोटो खिंचवा लो, आ जाओ। फोटो रुक जा। तो चले हम सब। ये चाची जी है मेरी, चाची जी है मेरी, चाची से मिल लीजिए। ये है मेरी चाची, और इस गुड़िया को मैं जानती नहीं हूँ। ये प्रियंका की यानी मेरी छोटी बहन की जिठानी की लड़की है। बेबी आ रही है। कौन? अरे उन्हें भी तो ले लो, फिर और रह गए फिर। और ये है गांव की पतली पतली गलियां, लेकिन जो यहाँ है वो शहरों में नहीं है, जो गांव में है। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या गांव जैसी बात शहरों में है? नहीं है, मुझे तो नहीं लगती। गांव गांव है यार, और गांव अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रह सकती हूँ रेगुलर, मैं नहीं रह सकती एक दिन से ज़्यादा, कभी रही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत टफ होती है और हम लोगों को आराम की और इजी लाइफ की आदत पड़ चुकी है। और ये झोड़ की क्या हालत हो रही है, इसकी क्या हालत हो रही है झोड़ की। यहाँ ये झोड़ है, ये देख लो, ये झोड़ है यहाँ घर के पीछे, लेकिन झोड़ दिख नहीं रहा, सिर्फ क्या घास या कुछ हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। गंदा हो रहा है, मतलब सफाई नहीं करवाई है यहाँ के सरपंच जी ने। सब जगह यही हाल है, क्या कह सकते हैं ना, सब जगह यही हाल है। तो कराएंगे जिन्हें रहना है। और हम चलते हैं। और ये पूरा ना, जितना मैं अभी चल के जा रही हूँ घर से निकले, ये पूरा अभी दिखता रहेगा, सारा मेरा कुनबा है, पूरा बहुत बड़ा कुनबा है। जितना भी दूर तक आपको दिख रहा है, इधर जाएंगे और अभी इधर भी आगे जाएंगे। इधर तो अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन इधर की तरफ भी पूरा, ये जितना भी आपको दिख रहा है, जितना चल रही हूँ मैं, ये पूरा मेरा कुनबा है, हमारा कुनबा, परिवार के ही सब लोग हैं। तो चलिए जी। ये भी भाई है, चाचा के बेटे हैं, सब परिवार के ही लोग हैं। तो सब परिवार के लोग हैं, ये पूरा इधर है और दूसरी साइड भी है। तो बहुत बड़ा परिवार है, कुनबा, कुनबा बोलते हैं, बहुत बड़ा कुनबा है हमारा। और आज के दिन सभी आते हैं, जितने, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो इसी तरह सब लोग सर्विस की वजह से, जब सबकी जॉब है, सब लोग निकल चुके हैं गांव से, तो बाहर बस कुछ ही लोग रह गए हैं गांव में, सब लोग बाहर जा चुके हैं। लेकिन आज के दिन सब यहाँ आ जाते हैं और सब मिलते हैं यहाँ पर और अपना देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें आज कौन कौन मिलता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग जल्दी आके सुबह सुबह चले जाते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं क्योंकि दूर से आते हैं। तो चलिए, अब मुझे फूल दिया जा रहा है भाई, ये, और हम दोनों मैचिंग भी हो रहे हैं, है ना, पिंक पिंक हो रहे हैं दोनों। चलो अभी आप रखो, मैं बाद में लूंगी फिर। ले लो बेटा, ले लो। रख लो अभी। अरे गिर गया, अरे लो, गिर गया बेचारी के हाथ से फूल। चलो साथ साथ चलेंगे और वहां पर लेंगे, ठीक है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, खेत ही खेत है और खेतों में ही होकर जाना है। चलो पहले यहाँ से दिखा देती हूँ, ये खेत है और वहाँ हमें जाना है, सॉरी वहाँ हमें जाना है।
वो देखिए कपिलाशु और अंश तीनों जा रहे हैं प्रसाद लेके आगे आगे, और पापा जी तो आगे निकल चुके हैं, पापा जी तो आगे चले गए हैं और हम धीरे धीरे, चाची वगैरह हम पीछे पीछे चल रहे हैं धीरे धीरे। आज बड़ा छोटा सा मेला लग रहा है, नहीं तो बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक लगता है, लेकिन आज तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 2-4 दुकान लगाई हुई है बस। और ये है हमारे देवता महाराज जी, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और बस अब दर्शन करेंगे। चलते हैं अंदर। ये बड़े चाचा का बेटा है। आजा। ये छोटा प्रसाद बांट रहा है, छोटे चाचा का बेटा। पहुंच गए। मिलो एक बहन से, कितने सालों बाद मिली है? बहुत सालों बाद मिला है लड़का। ये लड़का भीड़ में कहाँ दिखे? दीदी नमस्ते। क्या बात, तुम तो दिखते ही ना हो। बना दी वीडियो और क्या बना दी, बाकी सब बाहर निकल गए। सही है, जो आ गए हमारे यहाँ भी आ जाएगी। अब आइए, अब नहीं क्यों मिलने, मैं आई मुझे पता चलेगा दीदी आई है तो दीदी को मिलने आओ। छोटी हो उल्टा मुझे ऑर्डर देती है, छोटे हो क्योंकि मिलने आओ। भाई देखो हमारी तो हम कहीं मुंडा घर पे आओ अपनी मनमर्जी से, हम हो गए पति के घर। अब तो थारा भैया लेकर आओगे तो आवेंगे, नहीं तो फिर कहीं नहीं। अब तुम्हारे भैया के ऊपर डिपेंड है ना। उसको तो मैं बोलूंगी कि लेकर आए, लेकिन यहाँ तो मिलने आ सकते हो। एक बार पता है मोदी नगर गए, अनु कह रहे मुझे ताऊ जी का घर ही ना पता था, अनु ने तो घूम घाम फोन नंबर हाँ घर आऊंगी, क्योंकि सबके यहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता भाई, क्योंकि एक दूसरे गाँव को चक्कर लगा के थक जाऊंगी मैं। अब ना चलो आऊंगी, चलो 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 जी। बाकी सब लोग भीड़ थी ना, निकल गए, पूरी फैमिली निकल गई आगे की तरफ प्रसाद चढ़ा के। सब बिजी होते हैं और ये सब चल रहा है यहाँ भंडारे। हम खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि अभी जो काम जल चढ़ाने का है वो पापा और भाई कर रहे हैं, वो उनका काम है वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद लेने जाएंगे। ये दिखा देती है, ये देखिए कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और आज तो भीड़ थोड़ी कम लग रही है, यहाँ पर कम है और वहाँ जहाँ कम लगती है वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन आज यहाँ कम। बैठ जा, कहीं नहीं गिरती। हाँ इतने आदमी है, इतने आदमी गिरती। चलिए गाड़ी और पापा जी बैठ गए पूजा करने के लिए, तो चलिए हम कर लेते पूजा। आजा जल्दी बनाना इधर आ जी में खड़े हैं दोनों। ले तू
थक गया ये, कुछ काम ना कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, हालत देखो जैसे तो बहुत काम कर रहा हूँ, थक गया। तो सबको मिल रहा है आशीर्वाद, तो मैं भी ले लेती हूँ आशीर्वाद। उसका एलर्जी बुला गया, चलो सुबह चला दी थी। ये कह रही थी, जो बात घर पे कह रही थी वो ये कह रही थी कि भाई आज इसका तो व्रत है और हमें भंडारे में ले जाने वाला यही है, सबसे पहले जाता है ये भंडारा खाने। देखो सामने भंडारे चल रहे हैं, दिखा देती हूँ आप सबको। तो अब इसके हिस्से का भंडारा मैं ही खाने वाली हूँ, इसका तो फास्ट है आज। खाएंगे भाई, हम यहाँ आते हैं तो हम भंडारा जरूर खाते हैं और सबसे पहले ये जाता है, इसके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। लेकिन आज बेचारे का फास्ट है, लेकिन चले कोई नहीं, फास्ट भी ज़रूरी है भाई। भगवान कहते हैं ना, हनुमान जी का इसका फास्ट रहते हैं। आज हम भंडारा खाएंगे और अब हम लेंगे भंडारे का आनंद, यानी प्रसाद हम खाएंगे जो हम हमेशा खाते हैं। हाँ तो कपिल का तो फास्ट है, तभी तो हम आए हैं। उसके जगह उसके हिस्से का प्रसाद मैं खाऊंगी आज, भंडारा कपिल के हिस्से का। चलिए जी, देखिए कुछ भुक्कड़ लोगों को दिखाता हूँ मैं आपको। ये जहाँ देखते हैं वहीं देखिए किस तरह से इंतज़ार किया जा रहा है। ये देखिए ये एक कटोरी, ये भंडारे के नाम पे पेट भरा जा रहा है पूरा। इंतज़ार तो जी घर आ गए हैं थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी फिर से जाना है। अब दूसरी गांव के दूसरी साइड जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, 5 मिनट बैठ के। और हालत देखो, थक गए। रे चलो रे, कितनी देर क्यों ना हो, चलो चलो जल्दी। एक बार ही बैठेंगे, 5 मिनट भी नहीं बैठने दे। चाची ने तुरंत कह दिया क्यों बैठ गए, चलो अब चल नहीं रही है, चलो जल्दी से। अरे देखो पापा जी हमारे आ गए। और फिर से वही पतली पतली गलियों में जाना है, थोड़ा और दूर तक जाना है, थोड़ा नहीं काफी दूर चलना है। तो चलो सीधा वहीं पर मिलूंगी अब, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है।
भाई, पंखा चल रहा है। धन्यवाद पंखा चलाने के लिए। तो भाई आ गए हैं पूरे गांव का राउंड लगा के, और सभी जगह जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ाए जाते हैं हमारे घर पे, मतलब पूरा गांव, हम ही नहीं पूरा गांव, सभी लोग, क्योंकि सभी गांव पूरे ही गांव के देवता है। चाची कुछ बोल रही है। तो बस सब जगह प्रसाद चढ़ा के और माथा टेक कर हम आ गए हैं, और अब थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सच में चल चल के बहुत थक गई। और आपको तो पता ही है, आपने जो व्लॉग देखा आपको पता है कि मेरे पैरों की क्या कंडीशन है। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं 2 दिन से इतना चल कैसे, 3 दिन से चल कैसे रही हूँ, और मैं सारा काम कर कैसे रही हूँ, जो पलंग से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा पैर का अंगूठा नहीं हिला सकती थी, सोचो मैं। और 3 दिन से मैं बस सब भगवान की, कहते हैं सब भगवान की माया है, तो बस उनकी कृपा है कि मैं 3 दिन से इतना पैदल चल भी रही हूँ और घर का भी सारा काम कर रही हूँ। वरना मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं होली कैसी मनेगी। मैं रो रही थी, आपको पता है कितना रोई थी कि मुझे लग रहा कि मेरे पैर चले जाएंगे। अब मैं अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, ये हालत थी 4 दिन पहले सच में। लेकिन ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक करता है, तो बस मैं भी ठीक हूँ। और मुझे अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, सच में मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं कितनी परेशान थी कि मैं अपना मतलब ऐसे भी नहीं कर सकती थी, ऐसे पैर को खुद हिलना तो बहुत बड़ी बात थी कि खुद ऐसे करवट ले लूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे भी नहीं कर पा रही थी मैं अपने आप को। और पता नहीं क्या ही कृपा है कि हम लोग अपने देवता पे गए थे, वहाँ पर मैं इतना पैदल चली। सच में सब उनकी ही कृपा है, सब भगवान की कृपा है कि मैं बिना डॉक्टर के पास जाए इस टाइम में ठीक फील कर रही हूँ, कितना चल भी रही हूँ। और मुझे पेन है पर उतना नहीं है, जो वो वाली कंडीशन नहीं है। तो मुझे ये आ गई, इसने मेरे लिए तो दी नहीं, गाड़ी नहीं दी इसने मेरे लिए, अकेले अपने लिए ले आई। मेरी गाड़ी कहाँ है बाबू? इसमें चलेंगे दोनों, मुझे भी उठा के लेके चलेगी, इसमें घूमने जाएंगे दोनों, ठीक है। ये अभी तो बड़े वाले चाचा जी का पोता है ना, वो आज पता नहीं कैसे इतना शांत है भाई, इतना शैतान है वो, पर आज शांत है। बस मेरी उंगली पकड़ के चलता रहा। ये तो देख लिया बुआ जा रही है आगे आगे, तो दौड़ के आ गया मेरे पास और उंगली पकड़ के बस चलता रहा। अब बस पर बोला कुछ नहीं है आज, वो अभी बोलने के मूड में नहीं है, पता नहीं कौन से ही अलग ही जोन में आज वो। चलो उससे बाद में मिलाती हूँ अगर मिला तो। हाँ जी, तो ये है हमारा मेन कमरा, यानी मेरी जन्मभूमि, यहाँ मेरा जन्म हुआ था भाई, ठीक है। तो यही है वो कमरा। हालांकि तब ऐसा नहीं था जब मैं पैदा हुई थी, तब तो उस टाइम पे तो अलग था भाई, जो बात है मेरे दादाजी के टाइम पर। लेकिन है ये वही जगह, और बस यही है मेरी जन्मभूमि। देख लो आप भी। जब तक इस कमरे में ना हो ना मुझे लगता नहीं। तो जी यही है मेरी जन्मभूमि, देख लीजिए आप भी। यहीं पर अवतार लिया था मैंने। कैसे देख रही है ये मुझे? यहीं पर मैंने अवतार लिया था। तो जब तक मैं इस रूम में ना हूँ ना, मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने घर आई हूँ। अगर मैं दूसरे रूम से ही बैठ के चले जाऊँ या बाहर से, हालांकि ऐसा तो होता ही नहीं है, आते हैं तो यहाँ जरूर अंदर तक तो आती हैं, बैठते हैं। और जब हम रुकने के लिए आते हैं तो हमें यही रूम मिलता है सोने के लिए। तो ये रूम हमारा फिक्स है, बाकी सब कोई कहीं भी सो, लेकिन हमें यही रूम मिलने वाला है। तो ये अपना ही है हमारा तो भाई। तो जी ये है हमारी जन्मभूमि और मेरा घर, मेरी पैदाइश यहीं पर हुई है। और ये गुड़िया सोच रही है दीदी जो है, दीदी लगूंगी, क्या लगूंगी मैं? मौसी लगूंगी इसकी। तो ये मौसी जी ऐसे बोल क्यों रही हैं, तो मैं से बता देती हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। चलिए जी, बड़े चाचा जी के घर चाय के लिए बुलाया, अभी वहाँ पर चाय पी, बस कप रखा, तुरंत यहाँ से भी चाय का इन्विटेशन। तो अब बड़े चाचा जी के यहाँ भी चाय पी लेते हैं। कहाँ तो एक चाय नहीं पीती हूँ मैं, कहाँ अब 2-2 चाय पी रही हूँ, देखो। चलिए जी, लगी है बहू रानी, क्या बना रही है? पकोड़े। भैया पकोड़े बन रहे हैं। चोट लग गई। ये है मेरे बड़े चाचा जी, अंधेरा सा आ रहा है भाई। और ये बड़ा, मतलब हमसे तो छोटा ही है, बहुत छोटा सारे, पर बड़े चाचा जी का लड़का है। ये रे मेरे चाचा जी, मिलो मेरे चाचा से। तब ठीक ना है? दर्द मत करो। मैं तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास, जा रही हूँ अभी। चाय पी के ना, जहाँ से पापा जी का इलाज चला था, चलिए मैं थोड़ा बाहर बता देती हूँ।
मेरे पापा को भी काफ़ी साल पहले यही प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ट्रीटमेंट चला था पापा का, लेकिन कहीं से आराम नहीं लगा। इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उनका वहाँ से कुछ नहीं मतलब आराम लगा। लेकिन यहाँ चाचा जी ने कोई पता नहीं होम्योपैथिक के या वैद्य के, मैं जाके देखूंगी, वहाँ से पापा को दवाई दी तो पापा बिल्कुल ठीक हो गए, टच वुड। तो अब मैं भी सोच रही हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाए, उससे अच्छा है कि एक बार मैं भी यहाँ दिखा लेती हूँ। जब पापा ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। तो यहाँ से दवाई लेकर आऊँगी, तो चाय पी लेती हूँ, पहले लेकर आती हूँ वहाँ से दवाई। गरम गरम पकोड़े आ गए हैं भाई, खा लीजिए, खा ले भाई, देख क्यों रहा है इसका ध्यान पकोड़ों पे था, ऐसे जैसे पकोड़े देख रहा हूँ बिल्कुल। चलो जी बच गए हम सोच रहे थे चाय है, लेकिन नहीं, चाय नहीं है भैया, ये है तो सही है। चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल, अभी चाय का कप रखा, तुरंत दूसरी चाय नहीं पी सकते। तो चलिए हम, ये है भाई, ये है शैतान, इधर आ जल्दी से। आज ये मेरे पास नहीं आ रहा, फिर बुआ के पास नहीं आ रहा, ये है मेरा भतीजा। मैं कौन हूँ? बुआ, बुआ आज ये बोल नहीं रहा है, आज क्या हो रहा है इसे? क्या हो गया भाई? आज तो ये बहुत शैतान है भाई, पता नहीं, आज बिल्कुल चुप है, आज कुछ नहीं बोल रहा। क्या हो गया आज? आज ताऊ के पास भी नहीं आ रहा है इतना से। बाल कट गए इस वजह से। ओहो, ये गलत कर दिया, बताओ। ये इसीलिए उदास है भैया, इसका मुंडन कराया है इसलिए उदास हो रहा है, नहीं तो ये तो चिपका रहता है बुआ जी और ताऊ जी करके, ताऊ जी का दीवाना, ये ताऊ जी है दोनों। अरे बुआ जी तो आज भी जरा शांत है, कोई नहीं, ये तो बहुत सुंदर है मेरा बाबू, तो है बाबू। तो ये वो जगह है जो मेरी अपने बचपन की सबसे फेवरेट जगह होती थी, अब थी, और अब भी फेवरेट तो अब भी है, लेकिन अब इसका रंग रूप बदल चुका है। पहले के मुकाबले इसका रंग रूप बदल चुका है, लेकिन मुझे जो पहले था ना वो बहुत सुंदर लगता था, सच कहूँ तो मैं। ये भी अच्छा है, चाचा ने अच्छा बना लिया है, और भी अभी प्लस्तर वगैरह नहीं किया है, लेकिन उसकी बात अलग थी क्योंकि उसमें हमारी यादें हैं बहुत सारी। तो पहले बाबा की, परदादा की, हाँ हमारे दादाजी, हमारे परदादा की, दोनों की यादें हैं। और ये वही नीम का पेड़ है, कोई थे तो निकल गया, वही है नहीं, दो थे, दूसरा है, ये दो थे, ये नीम का पेड़ है, ये दो थे, अब ये एक ही रह गया। हम इस पे चढ़ चढ़ के खेलते थे इसके टहने इस तरह से थे, इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे हम। हाँ, इसके ऊपर चढ़ जाते थे हम, छत के ऊपर, इसको से चढ़ के ऐसे। तो हमने बचपन में हमने यहाँ बहुत शरारतें की हैं। इसे बैठक थी एक टाइम पे, तो अब तो देखो यहाँ ये बुग्गी का क्या बोलते हैं, ये खड़ा हुआ है, बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं। अब पहले की तरह नहीं रहता है ये, जैसे रहता था मेरी दादी के टाइम पे, एकदम लिपा पुता बढ़िया, एकदम पेंट वेंट हुआ रहता था। और पहले सिर्फ, अब तो 2 रूम बना दिए, पहले सिर्फ 1 रूम था ये वाला। और ये रूम क्यों स्पेशल है, क्योंकि जब दादा दादी थे हमारे, हम आते थे तो हमें यहाँ अलग से सोने के लिए हमें ये रूम दिया जाता था कि बच्चे आराम से यहाँ पर सोएं। और ये रूम सिर्फ हमारे लिए तैयार किया जाता था उस टाइम पर, और यहीं पर हमें दूध, चाय, पानी सब रख दी जाती थी कि हमें कोई दिक्कत ना, कि हमें कोई परेशानी ना हो। इतने प्यार से हमारे दादा दादी हमें रखते थे। और अलग से मतलब या तो हमें वो रूम दिया जाता था जो मैंने आपको दिखाया, या फिर ये वाला रूम, तो ये। और हमारा पूरा बचपन यहीं इन्हीं आंगनों में खेल कर बीता। और मेरा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने दादा दादी की बहुत लाडली रही हूँ, तो मैं यहाँ बचपन, मेरा सबसे ज़्यादा बचपन मेरा बीता है। क्योंकि मेरे दादाजी मुझे छोड़ते नहीं थे, मम्मी पापा के पास ले आते थे मुझे। अगर वो 1 घंटे के 1 दिन के लिए गए ना, तो 15 दिन के लिए मुझे ले आते थे अपने साथ में। कभी मुझे वहाँ छोड़ के नहीं आए कि बस मिल लिया, मुझे लेकर ही आते थे, और मुझे यहाँ महीनों महीनों अपने पास रखते थे बहुत प्यार से। तो ये है जी वो आंगन। और बस देखो थोड़ा रहन सहन का ही वो हो गया है कि अब चाची इतना कर नहीं पाती हैं, और बच्चे भी देखो मर्जी के ही होते हैं, उतना नहीं कर पाते। लेकिन मेरे दादा और दादी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, एकदम स्वर्ग। मैं कहूँ ना, यहाँ पर खाट बिछी होती थी चारों तरफ, और हुक्का बीच में, हुक्का 1-2 हुक्के रहते थे, और ये ऊंचा था, और 2 हुक्के हमेशा रहते थे कि कोई भी आएगा, कोई बैठेगा, बहुत अच्छे से रहता था सच में। और सब लोग यहाँ पर बैठते थे, जो भी ताऊ जी बाबा जी हमारे लगते थे, वो सब यहाँ बैठ कर बातें करते थे, उनकी चर्चा चलती थी हुक्का पीते पीते। तो वो तो गोल्डन टाइम है। मैं मतलब हम तीनों भाई बहन उसको बहुत मिस करते हैं,
क्योंकि चाचा के बच्चों ने तो वो सब देखा नहीं है, लेकिन हमने देखा है। तो हम वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सच में, अपने बचपन को, अपने दादा दादी को बहुत मिस करते हैं। और यही कारण है कि हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने गांव आते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर यादें हैं। कहते हैं ना, हमारी जड़ें तो, हमारी नींव तो यहीं पर है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, है ना भाई। मूर्ख हैं वे लोग जो गांव छोड़ देते हैं। सही बात है, मूर्ख हैं वो लोग जो गांव को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप बाहर रहो, हम भी बचपन, देखो मेरा जन्म यहाँ हुआ है, बाकी सब ये तो वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े में, हम वहीं रहे हैं। लेकिन अपना गाँव छोड़ना नहीं चाहिए, आते जाते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए अपने परिवार से। मन मुटाव हो जाओ, हाँ, बस फिर वो जिंदगी भर के लिए मन मुटाव बना रहेगा। हाँ, कोई अपना है नहीं। वहाँ तो देखो सब मिले हैं तो हो गया आपस में प्यार, लेकिन यहाँ वैसे भी मतलब ही है, बस यही है। तो बस जी, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये है हमारा गांव, हमारा घर, हमारी यादें, हमारा बचपन, और सबसे ज़्यादा दादा दादी का जो कहते हैं ना प्यार, वो हमें मिला है। सच बताएं तो बहुत मिला है भाई, हमें बहुत लाड़ प्यार मिला है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार इसलिए मिला है क्योंकि मैं 3 पीढ़ी में पहली लड़की, बड़ी मुश्किल से इस खानदान में लड़की पैदा हुई थी मैं। तो हमारा खून और मैंने इनका खून भी लिया है, अब इनका पीछा नहीं छूट रहा है। कहाँ तो इस खानदान में लड़की नहीं आ रही थी, ये दुखी थे। मेरे दादाजी बड़े खुश हुए थे, मेरी मम्मी पापा सब बताते गाँव में भी कि जब मैं पैदा हुई तो बहुत खुश हुए थे मेरे दादाजी कि हमारे घर में मतलब लड़की हुई है 3 पीढ़ी बाद। तो इसलिए मैं बहुत लाड ली थी अपने दादा दादी की और अपने नाना नानी की भी। तो अभी दादा दादी की बात करते हैं, तो मैं बहुत लाड ली थी सच में, और मुझे बहुत लाड प्यार मिला, इसीलिए मेरा यहाँ से लगाव है। और क्या कह सकते हैं, बस है ना, अब बस उनकी यादें रह गई हैं और प्यार मिला है तो प्यार को भूल नहीं सकते ना। जिन्हें नहीं मिला उन, अब मेरे चाचा चाची के बच्चों को नहीं मिला, जो बात है वो छोटे ही थे, बहुत छोटे, पैदा ही हुए थे, कुछ हुए भी नहीं, लेकिन हम तो काफ़ी बड़े तक थे, तो हमें बहुत प्यार मिला, दादा का, दादी का, परदादा का प्यार भी मिला हमें। तो बस ये है हमारी यादें, और यही है हमारा छोटा सा घर। घेर बोलते हैं, घेर, बैठक, अब बैठक बोलते थे, कभी बैठक होती थी, अब तो घेर है। चलो, अब मुझे गांव की इतना भाषा का समझ में नहीं आता, पर जितना समझ में आ रहा है मैं बताती कि हम जब बचपन में आते थे हमें पता था ये बैठक है, अब ये लोग घेर बोलते हैं। तो अब हम डॉक्टर के जा रहे हैं, और डॉक्टर के दवाई लेनी मुझे जा रहे हैं इतने सारे लोग। ले लिए भाई अपनी, क्या हम दोनों ही लेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है इसे भी कभी कभी वो प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा है कि दोनों साथ में ही दवाई ले आए। तो दोनों जा रहे हैं अपनी दवाई लेने, कि मुझे तो हो ही रही है, इसको ज्यादा ना हो जितनी मुझे होगी, इसलिए पहले ही रोकथाम हो जाए। तो ले आते हैं दवाई भाई, क्योंकि पापा को तो उस दवाई से बहुत आराम लगा है, तो इसी वजह से वहाँ दवाई ले लेते हैं, क्योंकि पता चला घर जाके फिर रो रही हूँ। हम दवाई लेके आके बैठे हैं बस, और ये चलने की तैयारी हो गई इसकी, ये तो चल दी, इसकी तो विदाई शुरू हो गई है भैया, विदाई हो रही है लड़के की। हम आके बैठे हैं दवाई ले लेके, ये चल दी है। तो होली भी खेल ली है, हमारे आने से पहले ही होली भी खेल ली है। कहाँ जा रहे हो? मोटरसाइकिल निकालिए, विदाई लेके जाइए, उन्हें छोड़नी चाहिए। कौन खेल रहे हैं ये? इनकी तो हर साल इसी आज के दिन होली चले है ना, आज ये है त्योहार हमारे यहाँ तो ज्यादा में। अच्छा, आपको पता ही है, पता नहीं कि जरूरत है ना, क्या पता, मैं नहीं आई हूँ, मुझे ना पता हो यहाँ के बारे में। हो सकता है मैं अपने गाँव में नहीं आई हूँ, मुझे पता ना हो। भैया भतीजा लगा ना मेरा, तो ये भतीजा बता रहा है कि हमारे गांव में आज के दिन ही लगती बनती है होली, तो हो सकता है भाई मुझे ना पता हो, मैं नहीं आई हूँ। तो भैया हम तो थक गए, अरे कोई चप्पल इन पे तो कड़ा भी हो जा रहा, ले आ जाऊंगी। हाँ, ये 3 नंबर है, आ जाइयो है, आप फोन कर लियो, ठीक है। छोड़ के आओ इसे, कभी दोबारा आ जाए वापस लौट के। पूरा ही कर रहा था इसके में, उसके में कम रोए भाई, लड़की भी पापा के साथ चाहती थी। हाँ, मैंने कभी भूल गए हूँ। मेरे गले में लग रहा, प्यारा लग रहा, मेरे बराबर का। क्यों छोटा है तेरे से? पैर छुएगा? इसकी क्या है? चले गए, हमारा तो सारा सामान चला चलो जी, चलिए हमारी लड़की, इसके बाद हम चलेंगे, काम ही खत्म हो जाए। गेट तक छोड़ेंगे हम, वापस आ गई तो घर में कोई भरोसा नहीं है, कहते अभी तो जा रही।
बाल बन गए हैं हमारे, फैशन बंद। और अब खाना खाने की बारी आ गई है हमारी तीनों। कपिल का तो फास्ट है और पापा जी हमारे आने से पहले खाना खा चुके हैं, तो भैया और आशु और मैं हम खा रहे हैं खाना। और खाने में बना है हमारा, दिखा दूं, मटर पनीर और रोटी। भूख लग रही है वैसे सच में है भैया। देखो कितनी सारी रखी, जैसे मैं इतनी सारी खा लूंगी रोटी। अरे वो देखने में लग रही है। हाँ, बहुत सारी रखी हुई है, बहुत सारी रोटी रखी हुई है। देखो कितनी सारी रखी हुई है, जैसे मैं कितनी सारी रोटी खा लूंगी। मेरे पे ठीक है। हाँ, मैं इसको भैया खाऊंगी। तेरे पूरी है तो मैं ज्यादा खाने वाली हूँ। मैं इसको भैया खाऊंगा। भैया लिया अर्जुन अपने लिए भी लिया खाना। हाँ तो खा लूंगा। मैं खाना खाऊंगा। सही है, चलो जी खाना खा लेती हूँ मैं और फिर निकलना है अगले एपिसोड में। हाँ सही बात। अरे छोटे वाला भाई है, चाचा जी का छोटा बेटा है, ठीक है। और बड़ी बेटी, मतलब हमसे तो सभी बहुत छोटे बच्चे हैं ये। और वो बड़ी लड़की थी जो आई थी, और एक छोटी बेटी भी हो रहा है, वो कभी फिर मिलेगी तो आपसे जरूर मिलवाऊंगी। तो अभी वो आ नहीं पाई, उसकी भी शादी हो गई है, लास्ट ईयर उसकी शादी हुई थी। तो चलिए मैं खाने तो खा ला, और खीर भी आ गई है खाने में। तो ये है हमारा आज का खाना। तो चलिए जी खा लेते हैं खाना फटाफट, क्योंकि घर के लिए लेट हो रहे हैं। अकेले अकेले होली खेल ली, मुझे तो कलर लगाया भी नहीं, मुझे तो कलर लगाया भी नहीं। लगा लगा साउजी का लगा लगा जल्दी। कहाँ कलर है मुझे जल्दी जल्दी लगा जल्दी लगा जल्दी जल्दी कलर दे। लगा दिया बेटा ने। लगाने में लौंडा है भाई। भाई इतने लगा दे भाई, होली है भाई, होली है भाई, होली है। लगा लगा अपने साउजी का तूने लगा। लगा दिया कपिल? साउजी का लगा दिया इसने मेरे को तो ले सबसे पकड़ ले, पहले। तो जरा इससे मैं लगा दूं जरा। पहुंचो। 5 मिनट। खुश रहे भाई, खुश रहे। तेरे ही लगाऊंगी मैं, रुक जा रुक जा रुक जा लगाऊंगी। ले तू भी ले ले। अबे मैंने लगानी है भाई, मैं लगाऊंगी तुला, जल्दी आ। हैप्पी होली। वो का लगा ले, वो का लगा। वो लगा ये ऊपर के नो नो नो। लगा सारे में, सारे में लगा। हाथ कर दे नो 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 कर दे। चल पहुंचो। अब फोटो उठा दो इसका। हरी गाड़ी वाली जल्दी दे। मजा हां वीडियो में जल्दी है। क्या बात है, छूने का इरादा नहीं है, सोच विचार में। मुझे खाना कपड़े साफ करवाने। भैया बड़ी ले लो, सब ले लो। दीदी नदिया थोड़ा सा छोड़ दे, मुझे रख दिया, कर दिया। थोड़ी ले लो, बस छोटे वाले कप में तुम्हारे पास। चलो छोटे कप में देख करके ले छोटे वाले कप में दे दो। नहीं आदत दियो, नहीं आदत दियो। चलो जी लगाओ लगाओ। लो हाँ अभी खाना खाया, सच में फिर जाए। हैप्पी होली। खेल ली भाई, चले आप तो। अब जाए हम अपने घर। सारा लगा दिया मेरे को। नहीं भैया ये तो अपनी तो हमारे नए कपड़ों पे कलर लगा रहे, खुद चेंज कर रहे हैं। ओए तू तो ढंग से लगवा ले। तू कपड़े लगता है ताल लिए है, मुझे क्या ढंग से लगा इसके, मेरे इतना सारा लगाया इसने।
भाई तब मैं कपड़े चेंज करे पे तो आएगा तो खा लूंगा। ला मुझसे तो लगवा ले। रुक जा पहले फोटो खींचते ला चाची कहाँ, चाची के रह गए लगन ना। जल्दी जल्दी ये बाहर आ बाहर जल्दी जल्दी आओ ना, मेरा कलर तो दे दो चाची के लगाने के लिए। नहीं मैं तो येलो ही है। ओ कलर तो मतलब है मैं दो मैं तुम्हारा लगाया है। लगा ले मैं बने नहीं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गई डोली? देखो मेरे सूट का मैचिंग कलर लगाया है। अर्जुन अर्जुन मेरे सूट का मैचिंग कलर लगाया है। इनने मेरे क्या करा? तेरे तो अच्छी वाला लगाया दोनों के। देखो और मेरे नए सूट पे कलर डाल दिया, खुद आया चेंज कर करके ये कि हमारे कपड़े खराब ना हो। ले गया मैंने वो स्टॉप कर दी थी ना, फिर चालू और मेरे सूट में लग गई। चलो जी हैप्पी होली। फिर से आशीर्वाद दे दो, हमारी वीडियो रुक गई थी। दोबारा होली खेली हमने। आ जाओ, कौन रह गया? चाचा जी रह गए हैं ना? कहाँ है चाचा? कलर तो कलर कलर आता ही दुकान की दुकान खत्म हो गई। कलर दो। हैप्पी होली। रुक जा जैसा मेरा सिर पर रगड़ा भाई, तो कोई समझ रगड़ा ही ना दे। बस कर दिया काम, कोई ना था। चाचा जी आज नागिन डांस रह गया। बोला मैंने बजाया, आज नागिन डांस रह गया हमारा। बोला था मैंने डीजे लगा लो, नहीं लगा। कोई नहीं है, नेक्स्ट टाइम डीजे डांस भी चलेगा, नागिन डांस भी चलेगा, सब होगा। चल भाई एक फोटो खींच ले अंश। अरे हाय कितना कलर लग रहा है। तो चलिए जी घर आ गए हैं, पहुंच गए हैं घर, और कलर लगा हुआ है फेस पर अच्छा वाला। चलिए खोलते हैं घर, अनलॉक करते हैं, घर बंद है और ये उतर रहे हैं गाड़ी से। तो चलिए, तू कहाँ पैरों के पीछे आ रही है नालायक? मेरे हाथ में बोतल दे दी। हाँ जी, तो चलिए आज का दिन यहीं पर हो गया फिनिश। अभी तो है नाइट है, अभी तो है काम, अब घर जाके काम है, खाना वाना कुछ ही बना। तो चलिए आ जाओ पापा जी ना। तो चलिए फिर घर आ चुके हैं, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट। और ये हमारा वेट करते हुए